श्री गुरु समझाते हैं कि तुम एक समय की पर्याय के भी कर्ता नहीं हो। जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है वो होगी। समझ में आया? और ये श्रद्धान करे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा रहस्य पूज्य गुरुदेव ने खोला। ख्याल में कुंद देव ने भी खोला, अमृतचंद देव ने, उनके आधार से गुरुदेव ने खोला। कभी तुमने इस रहस्य पे विचार किया, ये रहस्य है क्या? इस पे कभी गहराई में गए कि इसका मतलब क्या है? मैं एक समय की पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। अच्छे से सुनना था मैं क्या अरुण जी। और पर्याय मेरे से भिन्न है। कैसी है? बिल्कुल भिन्न है। राग आदि पर्याय की बात नहीं, राग आदि पर्याय की अकेली बात नहीं। गहराई से सुनना। एक प्रमत्त से लेके अप्रमत्त तक कितनी पर्याय आ गई इसमें? कुछ बचा है? पहले से छठवा, छठवे से 14, ठीक है। सारे गुणस्थान से गुणस्थान की पर्याय हुई ना, तो वो 7वें गुणस्थान की जो पर्याय में शुद्ध क्या शुद्ध शुद्ध, और उसके पहले की पर्याय मानो अशुद्ध प्रमत्त वाली शुभ वाली। तो श्री गुरु कहते हैं जब कुंद देव से पूछा कि हे गुरुदेव, हे आचार्य भगवान, यह आत्मा जो आप 5वीं गाथा में कह रहे हो कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा, और आज तक तुमने उस भगवान आत्मा का न परिचय किया, न कभी सुनी और न कभी अनुभव किया। और उस भगवान आत्मा के अनुभव से, उस आत्मा के परिचय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पकड़ में आया? समझ में आया ना? चल रहा है वहाँ से कुंद समझा रहे हैं। अपन कुंद से पूछ रहे हैं कि महाराज मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने क्या समझाया कि तूने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका ही परिचय किया, उसका ही अनुभव किया। कभी भी एकत्व भक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ना तो कभी चर्चा सुनी, ना कभी परिचय प्राप्त किया और ना कभी अनुभव किया। बराबर हो गया? इतनी बात क्लियर? तो उन्होंने 5वीं गाथा में कहा कि अब मैं तुम्हें वह भगवान आत्मा दिखाऊंगा। ठीक है। अब 6वीं में दिखाया। कौन सा आत्मा दिखाया? जिसके आश्रय से, जिसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसकी रमणता का नाम सम्यक जागरण। ठीक। अब 6वीं गाथा में क्या बताया? णवि हो दिया पमत्तो, ण पमत्तो जाड़ बोध जो भावो, कि वह भगवान आत्मा ना प्रमत्व है ना अप्रमत्त है, बस वह तो एक केवल ज्ञायक भाव है। और कैसा है कि जो ज्ञात है सो वो तो वही है। बस वो ऐसा तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। वो तो अंदर जो अनुभव में आ रहा है और वो तो वही का वही है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये कुंद देव की व्याख्या, ध्यान से सुनना। इसका अर्थ जब गुरुदेव ने पूरी अमृतचंद आचार्य देव ने किया तो उसका अर्थ क्या कहा कि यह भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक वस्तु है। क्या व्याख्या करी अमृतचंद आचार्य देव की टीका में? यह भगवान आत्मा जो प्रमत्त नहीं है या प्रमत्त नहीं है, यह अनादि अनंत, ऐसा शब्द डाला। अनादि अनंत का समझते हो? अनादि काल से अनंत काल तक शुद्ध ही है। अशुद्धता का उसमें कोई प्रवेश नहीं हुआ, वो अशुद्ध हुई ही नहीं। और कैसी है? नित्य है। नित्य माने उसमें कभी अनित्यता नहीं आती कि कभी अस्त हो जाए, कभी उदय हो जाए, कभी अस्त हो जाए, कभी उदय हो जाए। जैसे पर्याय उत्पाद व्यय वाली है ना। पर्याय कैसी है? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो वो पर्याय उत्पाद व्यय है, मैं नहीं। मैं कैसा हूँ? मनोज जी, आज तुम्हारा भाग्य ही अच्छा है जो ही मैं चर्चा ले रहा हूँ।
बहुत खतरनाक बात आने वाली है अभी। आज अगर सुन लोगे तो सम्मिशन हो जाएगा। आज इतनी खतरनाक बात, सुनना ध्यान से, इधर उधर उपयोग मत चंचल करना। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुनना, अपनी बुद्धि गिरवी रख दो अभी, ठीक है? जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आचार्य कहते अनादि अनंत नित्य। नित्य का अर्थ क्या है? मेरा कभी अभाव नहीं हुआ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं सदा नित्य। फिर एक रूप, कैसा? कभी अनेक रूप नहीं हुआ। अनेक रूप कौन होती हैं? पर्याय। कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी क्रोध की, कभी मान की, कभी लोभ की, कभी मायाचारी की, कभी हिंसा, कभी झूठ चोरी। ये सब परिणाम अनेकता किसमें भाषित हो रही है? मेरे में नहीं। ये अनेकता उस पर्याय में भाषित हो रही है। बराबर? मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव। कैसा हूँ? त्रिकाल, सदाकाल, ज्ञायक तत्व, ध्रुव तत्व। ध्रुव माने जिसमें कभी भी अस्थिरता अनित्यता का प्रवेश नहीं है, जो सदा काल प्रकाशित है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब आगे व्याख्या करते हैं, समस्त अशुद्ध पर्यायों से और समस्त शुद्ध पर्यायों से सदा काल भिन्न है। ठीक है? सदा काल भिन्न है। और कैसा है? सदा भिन्न होते हुए अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर रहता है। ठीक? उसमें प्रमत्त की दशा नहीं, अप्रमत्त दशा नहीं। और पर्याय की क्या दशा है महाराज? तो बोले पर्याय जो कुछ होती हैं वे अपने सटकारक से, अपने स्वकाल में, अपनी योग्यता से होती हैं। उनका द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य तो सदा काल शुद्ध है। इतनी व्याख्या हो गई। अब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा की अगर तुम शरण लोगे, दृष्टि करोगे, अनुभव करोगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का ही अवलंबन लोगे तो तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाओगे। अब सुनो, अब सम्यक दृष्टि हो जाएंगी। अब क्या करना है कि सम्यक दृष्टि होने का उपाय तो ये बता दिया। अपनी प्रॉब्लम क्या है? अपनी प्रॉब्लम ये है कि हम कितने ही स्वाध्याय सुने, कितने ही ध्रुव की चर्चा सुने, हम पर्याय का मोह नहीं छोड़ पाते। पर्याय का मोह समझ गए? समझो समझो। हाँ बिल्कुल। पहले तो हम घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पाते। पहले तो एक सामान्य व्यक्ति काय का मोह नहीं छोड़ पाता? घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पाता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का मोह नहीं छोड़ पाता। और कदाचित वहाँ धर्म के नाम पर छोड़ दे। क्या? धर्म के नाम पर, बंधन के नाम पर उन्हें छोड़ भी दे तो मोक्ष का लोभ नहीं छोड़ पाता। शुद्ध पर्याय का मोह नहीं छोड़ पाता। भावों में मोह कर लेता है कि जे भाव बुरे और जे भाव अच्छे। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम चले तो अपने को धर्मात्मा मानता है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम चले तो अपने को पापी मानता है। जबकि घर गृहस्थी छोड़ दी, साधु बन गया, जंगल में चला गया, ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन वहाँ पर भी मोह नहीं टूटा। कैसा मोह नहीं टूटा? कि बाहर सब छोड़ दिया लेकिन अपनी ही उत्पन्न होने वाली पर्यायों में राग द्वेष चल रहा है। कुछ पर्यायों को अच्छा मानता है और कुछ पर्यायों को बुरा मानता है। और तीसरी अवस्था वो है कि मोक्ष की पर्याय का इंतजार करता है कि आजा आजा। समझ में? तो वो दृष्टि कहाँ बनी हुई है? पर्याय बनी हुई है कि नहीं? अब ये पर्याय दृष्टि जब तक नहीं छूटे तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। ये वस्तु का स्वरूप है। अब देखो आगे चमत्कार। तुम्हें ऐसे अभी समझ में नहीं आया? अभी मैं जो समझा रहा ख्याल में है? ये तो तुमने 10 बार सुना है। अब इसका मैं तुम्हें तर्क से, युक्ति से, आगम से सिद्ध करके दिखाऊंगा।
कि ज्ञानी इसी के भरोसे ज्ञानी रहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ बराबर, ध्रुव में से आने पर भी ध्रुव उसका कर्ता नहीं है, ध्रुव उसका आधार नहीं है। पर्याय ध्रुव में से आई है, परम सत्य है, लेकिन ध्रुव का और पर्याय का नेचर मैच ही नहीं करता। ध्रुव पर्याय का और ध्रुव का नेचर मैच ही नहीं करता। पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती है, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती, ऐसा नेचर मैच ही नहीं कर रहा। पर्याय तो एक समय बाद बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और द्रव्य सदा काल है। तो ऐसा कैसा पर्याय, ऐसी कैसी पर्याय द्रव्य ने पैदा करी कि कुत्ता त्रिकाली ध्रुव है और पर्याय खत्म। अरे पर्याय भी तो फिर ऐसी पैदा करे कि हुई सो हुई है। यार पहलवान का लड़का मनिया पैदा हो जाए तो कोई यार तेरा ही लड़का है कि किसी और का है? बोलो कैसा है कि भैया वो बाप कहता है ना कि भैया ये कहने की बात है, इसकी अपनी योग्यता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बाप इतना इंटेलिजेंट और बेटा गधाचंद होता है। अच्छा उल्टा कर दो, बाप गधा और बेटा बहुत होशियार। ऐसे दुनिया में होता है कि नहीं होता? अब इससे पता चलता है ना, वो बाप भी कहता भैया कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, ये कहने को मेरा बेटा है, लेकिन प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से चल रहा है, उसमें तुम्हारा निमित्त मात्र है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये पकड़ पकड़ के पर्याय मत पकड़ो कि ध्रुव में ही से पैदा हुई, ध्रुव में ही से पैदा। अरे हुई तो क्या करे, ये बुखार भी इसी शरीर में से पैदा हुआ। बीमारी कहाँ से आई? स्वयं में से आई। तो क्या करें, रखें? नहीं समझ में आया? हमारे अंदर उत्पन्न होने से वो हमारा नहीं हो जाता। अभी समझो, रहस्य समझो। वो तुमने पूछ लिया, उसका जवाब भी दे दिया। देखो अपन ये बात कितनी अज्ञानता में जीते रहते हैं कि पर्याय 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 पर्याय, और रात और दिन इस पर्याय को बदलना चाहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय चाहते हैं, और ये राग द्वेष की पर्याय नहीं चाहते। और इस चाहने को मन बड़े खुश होते हैं। इस चाय से खुश होते हो कि नहीं होते हैं? होते हो कि नहीं होते? इस चाय से बड़े खुश होते, कहते हो हमारे कितने अच्छे भाव है जी, हे भगवान ये राग द्वेष मिट जाए, हे भगवान ये राग द्वेष मिट जाए और वीतराग भाव आ जाए, कसाय टूट जाए। आते ना ये भाव? अब समझना मेरी बात, ध्यान से देखना। अब श्री गुरु कहते ये सब पर्याय दृष्टि के लक्षण हैं। अभी कल अपन गुरुदेव, आज नहीं यहाँ नहीं सुन रहे थे, मैं रात को सुन रहा था गुरुदेव का प्रवचन। उसमें गुरुदेव ले रहे थे कि जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अधिक कुछ भी दिखता है, समझ में आया? वो अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर करता है। ऐसा समझ लो, हम अपने बाप के तो पैर छुए नहीं और दूसरों के पैर छूते रहे, तो ये अपने बाप का अनादर है कि नहीं है? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ के मंदिर में माला पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ध्रुव का अनादर है। माने अपने त्रिकाली ध्रुव से माला पहनना अनादर नहीं। समझो समझो, घर में रहना आत्मा का अनादर नहीं, लेकिन घर ज़्यादा बड़ा लगे आत्मा के मुकाबले अनादर। श्रद्धा में एक त्रिकाली ध्रुव के अलावा, जैसे उदाहरण दिया आचार्यों ने, बहुत गजब का उदाहरण दिया कि जैसे कोई क्या होता, पतिव्रता के पत्नीव्रता, पतिव्रता, कोई पतिव्रता स्त्री हो तो चाहे वो कितने ही पुरुषों की तरफ नजर जाए, कितने ही पुरुषों से बात करे, लेकिन उसे अपने पुरुष के अलावा अन्य जगत के पुरुष उस दृष्टि से दिखाई दे ही नहीं जैसे दृष्टि से अपना पति दिखाई देता है। तो श्री गुरु कहते वो असली पतिव्रता है। ऐसे ही हम जगत में सब चीज़ों के बीच में रहे, सब कुछ रहे,
लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारी श्रद्धा में सिर्फ वो ही रहे, और हमारी श्रद्धा में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे, ये तो जल्दी समझ में आ रहे, चाहे मोक्ष की पर्याय ही क्यों ना हो। अब थोड़ा खतरनाक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा तर्क युक्ति से समझाता हूँ कि खेल क्या है। खेल इतना सा है कि ध्रुव में रखना है अपनापन। मुद्दे की बात, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसमें रखना है अपनापन, इसमें रखना है एकत्व, इसमें रखनी है श्रद्धा, इसमें रखना है ज्ञान, इसमें रखनी है लीनता। समझना ध्यान से। और पर्याय में जो जो हो रहा है उसको करना है केवल स्वीकार। इतना सा काम है। नहीं समझ में आया विजयन साहब? समझो, पर्याय को भेद ज्ञान पूर्वक ध्रुव में अपनापन रखते हुए स्वीकार करते चलो, चाहे जैसी भी आए। आलू खाने की आ जाए तो है, पता है ना लोगों के प्रश्न। इसका मतलब अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसी उथली, ऐसी गहरी बात सुन के ऐसे मन में भाव आवे कि आलू खा ले, इसका मतलब तू उतनी गहराई में पहुंचा ही नहीं। हम तो तुझे शुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान करा रहे कि तू शुद्ध पर्याय की भी आशा तोड़, उसको भी अपना मत जानो। चे कह रहे आलू खा ले तो तूने अभी ध्रुव देखा ही नहीं, तुझे अभी ध्रुव समझ में ही नहीं आया। अब इसके लिए मैं आगम प्रमाण देता हूँ कि कैसे। देखो, वास्तव में अगर इन पर्यायों का कर्ता जीव होता और वैराग्य लाना जीव के हाथ में होता, मुनि बनना जीव के हाथ में होता, तो आदिनाथ जैसे महापुरुष, इस सारे के सारे तीर्थंकर इतने दिन घर में कैसे रहते? बोलो। शायक सम्यक दृष्टि से तुम्हारे पास तो ढंग का सम्यक दर्शन ही नहीं है, ढंग का भी है ही नहीं। अभी तो टूटी फूटी साइकिल भी नहीं है, अभी तो स्वरूप ही ख्याल में नहीं है। वो होना तो बात की छोड़ो, और चलो किसी को हो भी जाए तो उपसम सम्यक, माने आज है और 1 घंटे बाद नहीं है, अभी है और आधे घंटे, इसका ये उपसम सम्यक की दशा है। इस उपसम सम्यक की दशा में ये हाल है, ठीक है, कि होता है और छूट जाता है, और उपसम भी नहीं है। समझना ध्यान से। और तुम मरे जा रहे, मैं मुनि बनूँ, कब घर गृहस्थी छोड़ूँ, कब राग टूटे, कब ये हो, कब इतने दिमाग खराब कर रहे सबका, जबकि यहाँ आत्मा का भी पता ही नहीं है। और भाई साहब को बैराग गाया जा रहा, समझ में है कि नहीं आ रही? और वहाँ पे चायक सम्यक दृष्टि है, सब कुछ पता है, अवधि ज्ञान के धारी है, और शांति से कह रहे हैं चलो भैया शादी करवाओ, चलो भैया 6 खंड जीतने चलो। तो उनको नहीं समझ में आता होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, उनको नहीं लगता होगा कि मैं दलदल में फंस रहा हूँ, उनको नहीं लगता होगा कि यार ऐसा नहीं हो मैं 6 खंड लड़ने चला जाऊँ और परिग्रह में अटक के रह जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो मेरा आत्मा छूट जाए। आखिर उनको भी तो ऐसा होना चाहिए ना है। और इतने देखो, और कितनी खतरनाक स्थिति है, वे चक्रवर्ती नहीं बने तो भी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। नहीं आ रहा मनोज जी समझ में? जब भरत जी चक्रवर्ती नहीं थे, उसके पहले क्या थे? कोई नौकर थे किसी के, कि राजा थे? और कितने शक्तिशाली राजा तब थे वो, जब चक्रवर्ती नहीं थे। तब भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के अधीन थे या कोई डर था या कोई तकलीफ थी। तो चक्रवर्ती पद आया तो छोड़ देते कि मैं तो परिग्रह के चक्कर में नहीं फंसता, मैं काहे को फंसूँ, एक तो मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं काहे को भैया 60,000 वर्ष से दिव्य तो नहीं छोड़ के जाऊँ, तत्व छोड़ के जाऊँ। चले गए। अब समझना मेरी बात ध्यान से, खतरनाक है। खाली ये भरत जी की बात नहीं है, पहले से लेके 24 तीर्थंकर की कहानी समझो।
खाली तीर्थंकर की कहानी नहीं समझो, 63 सलाका के पुरुषों की कहानी समझो। वे सब रंग राग के बीच में रहकर कभी भी मुनि बनने की आकुलता दिखाई नहीं देती, कभी भी संसार छोड़ने की आकुलता दिखाई नहीं देती, कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, न यह लोक भय न परलोक भय, क्योंकि सम्यक दृष्टि के साथ भय नहीं होते। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं घर गृहस्थी में लगाऊं, ऐसा न मर के नरक चला जाऊं। क्यों नहीं लगता? आखिर ये भय क्यों नहीं रहते? आखिर उनको राग आदि का भय क्यों नहीं सताता? क्योंकि उनकी पर्याय दृष्टि नहीं है। इसलिए देखो, दो ही काम करते हैं, एक ध्रुव को छोड़ते नहीं और पर्याय को हटाने की सोचते नहीं।